हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे वाकफ। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वाकफ इज डिटेंशन एंड इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ वाकफ मीन्स डिटेंशन ऑफ अ प्रॉपर्टी so that its produce or income may always be available for religious और charitable purposes। वाकफ का मतलब होता है कि जब किसी इंसान ने एक प्रॉपर्टी को परमानेंटली दे दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस 2 साल के लिए दे रही हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टी मैं फिर से ले लूँगी, ऐसा नहीं। वाकफ का मतलब ही है आपको परमानेंटली वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट क्या है? रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस। ऐसी ऑब्जेक्ट में अगर दे दिया है कोई परमानेंटली डेडिकेट किया है कुछ प्रॉपर्टी को, तो वो होती है वक़फ़। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द मुसलमान वक़फ़ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 डिफाइंस वक़फ़ एज अंडर Waqf means the permanent dedication by a person professing Muslim faith of any property for any purpose recognized by the Muslim law as religious, pious or charitable। मैंने जब बातें बोली पहले, वही बातें यहाँ पर भी बोला है कि वाकफ़ में हमेशा परमानेंट डेडिकेशन होती है प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी दिया जाती है ऐसा कोई पर्पस से जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुसलमान लॉ एज रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल है। और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड वक़फ़ क्या क्या है? एक तो है देयर मस्ट बी अ परमानेंट डेडिकेशन, प्रॉपर्टी को परमानेंटली देना पड़ेगी, ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए दे रही हो। एंड द फाउंडर ऑफ द वक़फ़ मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब उसको साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, मेजोरिटी अटेंड करना चाहिए, एज वेल एज वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे ना, उस प्रॉपर्टी का राइट भी तो उसके पास होना चाहिए। एंड द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। आई थिंक मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं बना दूंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बोला गया है। तो अगर नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है तो नहीं होगा वक़फ़, क्योंकि प्रॉपर्टी को ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वक़फ़ मस्ट बी रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल। और जितने सारी फॉर्मेलिटीज़ है इनसे जोड़कर वो सारी फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट होना चाहिए। और आप ये याद रखना कि द पर्सन हु टेक्स केयर द वक़फ़ प्रॉपर्टी उसे मोतवली कहती है।